हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ प्रसन्न होंगे। अब आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा शुभ कार्यों को करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि आपके कार्य भली भांति अच्छी तरह से आपके मनोनुकूल संपन्न हो और आपको उनका भरपूर लाभ प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहला ध्यान तो रखना है कि रिक्त तिथियां यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी के दिन रोजगार संबंधी कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ये रिक्त तिथियां बोलते हैं चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को। इसके बाद शुभ मांगलिक कार्य अमावस्या तिथि से शुरू कभी भी नहीं करने चाहिए। ये बहुत निर्बल तिथियां होती हैं और अमावस्या का दिन बहुत निर्बल माना जाता है। रविवार, मंगलवार, शनिवार के दिन समझौता एवं संधि नहीं करना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई करार नहीं करना चाहिए। दिन, तिथि, नक्षत्र का योग जिस दिन 13 आए उस दिन उत्सव का आयोजन नहीं करना चाहिए। दिन, तिथि और नक्षत्र तीनों का योग जिस दिन 13 आए उस दिन कोई भी मांगलिक कार्य घर में बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, न करना चाहिए। इसी प्रकार नंदा तिथियों एवं प्रतिपदा, षष्ठी एवं और एकादशी तिथि के दिन नवीन योजना पर कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। नंदा तिथियां एवं प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी तिथि के दिन कोई भी नए कार्य की योजना बनानी भी नहीं चाहिए, ना उस पर कोई सोच विचार करना चाहिए, विचार विमर्श भी नहीं करना चाहिए। उसकी शुरुआत किसी भी प्रकार से करनी ही नहीं चाहिए। इन तिथियों को किसी अच्छे पंचांग से आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देव शयन काल में बच्चों को स्कूल में दाखिला कभी भी नहीं दिलाना चाहिए। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती, पढ़ाई बाधित हो जाती है और वो कम से कम उनका 1 या 2 एग्ज़ाम तो छूट ही जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर देव शयन काल में बच्चों को स्कूल में पहली दफ़ा अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे तो निश्चित तौर से उनको 1 आध साल जो है तो वो फेल हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। वो इस तरह की बाधाएं आनी ही आनी हैं। बुधवार के दिन उधार देना या मंगलवार को उधार लेना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर बुधवार को दिन उधार दे दिया तो वो कभी वापस आएगा ही नहीं, यानी 100 में से आधा पैसा भी वापस नहीं आएगा। समझ लीजिए पैसा आपका मर गया, ख़त्म हो गया। इसी प्रकार यदि मंगलवार को आपने उधार ले लिया तो किसी भी कीमत पे वो चुकता हो ही नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े धनवान, कितने भी अरबपति क्यों ना हों। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। नए वाहन खरीदते समय चंद्रमा का दशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा कहीं चंद्र अष्टम योग तो नहीं बन रहा है, चंद्रमा घात राशि पर तो नहीं है, या चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है। और साथ ही राहु काल का तो ध्यान रखने की बात होती है। किसी भी शुभ काम में राहु काल का तो खास तौर से ध्यान रखा ही जाता है। राहु काल में कोई शुभ काम किया ही नहीं जाता। दक्षिण प्रदेशों में तो इसे बहुत ज़बरदस्त मानते हैं। राहु काल को एक बहुत ज़बरदस्त रूप से उसकी महत्ता है। पहले ही मैंने ये बात बता चुका हूँ। जब कोई भी ग्रह उदय या अस्त हो रहा हो तब उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व होता है। और एक बात और है कि अमावस्या के 6 दिन पहले और 6 दिन बाद तक भी कोई नया काम, शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय चंद्रमा बिल्कुल निस्तेज होता है और जब तक चंद्रमा पूर्ण तेजी पर नहीं होगा तब तो आपका कोई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार शुभ कार्यों के लिए सूरज का उत्तरायण में होना बहुत आवश्यक है। उत्तरायण में सूर्य रहेंगे तो आपके सब काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे, और यदि सूर्य दक्षिणायन में हुए तो बनते हुए काम विघ्न आएगा ही आएगा और आपके वो काम सफल नहीं हो पाएंगे।
ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, देखा भी गया है, पाया भी गया है और कई बार इन बातों का अनुभव भी किया गया है कि जब मैंने देखा कि मेरा कोई काम सफल नहीं हुआ, फिर विश्लेषण किया कि भाई क्या कमी थी। पैसा भी दे आए, एडवांस दे आए, सब कुछ बातें हो गई, सारी शर्तें भी मान ली, मुँह मांगे पैसे दे के आए, तब भी कोई काम नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ भाई। तब मालूम पड़ा कि वो मुहूर्त ही गलत था, मुहूर्त ही गलत था। हम राहु काल में चले गए या फिर नक्षत्र खराब था, उस दिन विघ्न बाधा, विपत्ति काल था नक्षत्र के हिसाब से, या लगन अच्छा नहीं था, या रिक्ता तिथि थी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से देखा गया तो हुआ ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। इस प्रकार शुभ कार्यों को करते समय मुहूर्त समेत तमाम जो बातें बताई गई उनका बहुत ज़बरदस्त रूप से ख्याल रखना चाहिए। उसके बिना कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त होती और हम परेशान हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑर्डर वापस हो जाते हैं, माल आपने भेजा ट्रक से, हवाई जहाज से, वापस हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मुहूर्त ही सही नहीं था, सब कुछ सही था लेकिन रिजेक्ट हो गया। यानी कि जो माल आपने 4-4, 5-5 दफ़ा चेक करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेक करके भेजा है, जो आपने सही मानक पूरे करने के बाद तब भी वो अगर माल रिजेक्ट हो गया या आपको भारी नुकसान हो गया, तो क्यों हुआ? उसके पीछे यही कारण होता है कि जो मैंने आपको अभी बताया है, इन्हीं कारणों के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कि या ऐसे ही रोजगार में, नौकरी में भी होता है। मान लीजिए आपका प्रमोशन तो हो गया, लेकिन ऐसी जगह प्रमोशन हो गया, ऐसी जगह आपको ट्रांसफ़र कर दिया कि आप जाना ही नहीं चाहते। गांव देहात में, कहीं दूर दराज में, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बीच में उनका मिड सेशन में ट्रांसफ़र हो गया, या पत्नी कहीं है, पति कहीं है, माँ बाप कहीं हैं, या पिताश्री अकेले हैं या माताश्री अकेली हैं, तो फिर उसको भी परेशानी है। ओल्ड एज है, उनको कहाँ लेके जाएंगे। तो इसी ये सब बातें ऐसी होती हैं कि इनमें शुभ मुहूर्त का, शुभ समय का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अशुभ मुहूर्तों, अशुभ काल से बचें। कम से कम 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले या बाद तक इन चीज़ों का प्रभाव रहता है, तो उससे बच करके हमें कोई काम करना चाहिए। युवा पीढ़ी आजकल इन बातों को सीरियसली नहीं लेती, गंभीरता से लेती नहीं है, लेकिन जब काम सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर उन परेशान होते हैं, रोते हैं बैठ करके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों का ख्याल रखें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और दूर दूर तक मेरी ये ज्ञान पहुँचे, लोग लाभान्वित हों। कृपया कमेंट्स में के माध्यम से मुझे सलाह दें और मेरा हौसला बढ़ाएं। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो दिए थे संतान के ऊपर और नॉन वेज के ऊपर, बहुत पसंद किए गए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, लोगों ने बहुत पूछताछ की। उसके बाद फिर मैंने एक सवालों के जवाब वाला वीडियो भी दिया गया, उसको लोगों ने देखा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसको भी देखिए, समझिए। कुछ और पूछना है तो पूछिए। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर नया एक वीडियो लेकर के फिर एक हाजिर होऊंगा। बहुत बढ़िया चीज़ मैंने खोजी है, कृपया प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।